आपकी मंगनी को कितना अरसा? 7 years. 7 साल? हाँ जी हाँ जी। 7 साल से शादी क्यों नहीं हुई? ओह ना बेटे इस तरह नहीं करते। ये अगर ना होते हुमायूं तो मेरे अब्बा जी का जिगर नहीं ट्रांसप्लांट होना था। इन्होंने जिगर ट्रांसप्लांट करवाया। मैं अपना ट्रांसप्लांट रोक के उन्हों तक कराया। यार ये कोई ट्रांसप्लांट? मेरे अब्बा जी बाथरूम में गए हैं, फिसल के गिर गए, ओए होए। उनके सर में चोट आई, उनकी याददाश्त ही चली गई, फिर उनको याद ही नहीं रहा हुमायूं कौन है। मैं फिर इन्हों कहा, मैं कहा इन्हां दी तो याददाश्त चली गई, इन्हां दे पुट के मैनू ला दिया। मैंने कहा मुझे वही मर्द अच्छे लगते हैं जिनकी छाती पे बाल होते हैं। हाँ जी। वो भी मेरे को थोड़े जे पैसे सी, तुहानू मैं दिखा नहीं सकदा, वो भी इंज लगदा जिवें चोरी घाह पुट्टिया हुंदा ना, थोड़े जे इत्थे लगे थोड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हारून रफ़ीक, आप देख रहे हैं कैंडी बॉक्स। दोस्तों आज हमने एक इंगेज्ड जोड़े को अपने पास बुलाया, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इंगेजमेंट कैसे हुई और अपनी शादी के बारे में वो क्या सोचते हैं और अपना फ्यूचर वो कैसे देखते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हुमायूं साहब और सना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जावेद। तो आपने कहा था आपके साथ आपके मंगेतर आएंगे, अंकल क्यों आए? हाँ जी। यही तो मेरे कहते हैं। सॉरी अच्छा फैंसी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक। हाँ जी। बहुत मुबारक हो। हाँ ठीक है। बहुत शाबाश। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बस ठीक है। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी आप हाँ जी हाँ जी। है ना? हाँ अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि आप दोनों की शादी कब है? बस ये अनकरीब शादी। कोई डेट फाइनल हो गई? 14 अगस्त जी। अच्छा 14 अगस्त। हाँ जी हाँ जी। यार बहुत खूब भाई। अच्छा आपने क्या सोच के 14 अगस्त रखा? क्योंकि 14 अगस्त जो है वो आजादी का दिन है ना, तो फिर मैं कहती हूँ खुशियों का दिन है, तो फिर खुशियों उस की दिन हम हर काम से आजाद हो के ना जी, हाँ जी, तो एक हो जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, अच्छी बात है। और आपकी हर एनिवर्सरी पे छुट्टी भी आया करेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप आराम से छुट्टी और ये भूलने वाला भी दिन नहीं है। हाँ जी भूलने वाला नहीं माशाल्लाह। पता चल जाएगा 14 अगस्त को साड़ी साल गिरा शादी की। अच्छा माशाल्लाह आप इंगेज्ड हैं इनके साथ, तो हाँ जी, हाँ जी। मुबारक हो आपको। मुबारक वो आपको दे रहे हैं। मुबारक वेरी गुड, मुबारक हो। मुझे भी मुबारक दे दें। आपके साथ तो क्या मैं मुबारक आपको क्या दूं मैं। तो आपकी मंगनी को कितना अरसा? 7 years. 7 साल? हाँ जी हाँ जी। 7 years. 7 साल से शादी क्यों नहीं हुई? इन्होंने अब्बा जी कह रहे थे बच्चे की उम्र छोटी है। मेरी नहीं, मेरा ख्याल है वो कह रहे थे बच्चे की उम्र मेरे नालों छोटी है। नहीं कहते थे बच्चा छोटा है। अच्छा फिर 2-4 साल आगे कर लो। मैं कहा ठीक है, जिस तरह बुजुर्ग कहना हो जी। नहीं, मुझे असल वजह बताएं क्या थी? ओह ना बेटे इस तरह नहीं करते। मंगनी वाले साल में जब ये मंगनी के बाद पहली दफा हमारे घर अपनी शादी का सवाल लेकर आए, तो हमने इनको बताया कि डॉक्टर ने अब्बू को जवाब दे दिया है। हो मैं उसे वेले हिसाब ला लिया भी इन्होंने मैंने देता है। उनको जिगर का मसला हो गया था। अरे तौबा। और हमारे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। और अल्लाह इनका भला करे, इनको अल्लाह ने फरिश्ता बना के हमारे घर भेजा। फरिश्ता बना? हाँ। ठीक। ये अगर ना होते हुमायूं तो मेरे अब्बा जी का जिगर नहीं ट्रांसप्लांट होना था। इन्होंने जिगर ट्रांसप्लांट करवाया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं अपना ट्रांसप्लांट रोक के उन्हों तक कराया। यार ये कोई ट्रांसप्लांट? नहीं, ये सच कह रहे हैं। इन्होंने उस साल कहा था कि मैं अपने बाल लगवा लूंगा। अच्छा फिर आपके अब्बा ठीक हैं अब? हाँ जी वो ठीक ने। माशाल्लाह हाँ जी, अब माशाल्लाह। ठीक मैं है। हूँ जी हाँ। अच्छा उसके बाद आपने फिर दूसरे साल शादी क्यों नहीं की? दूसरा साल आया तो हम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की कि अब ये शादी वाला साल है तो हुमायूं आप ना सर पे बाल लगवा लें। अच्छा तो इन्होंने लगवाए क्यों नहीं? नहीं लगवाए हैं, ये साइडों पे हैं। ये तो ये भी नहीं थे ना इनके बाल। भी नहीं था। जब ये इसी में। हाँ जी, अभी यहाँ तक पहुँचना था। ये भी इनके ट्रांसप्लांट वाले हाँ बाल? जी हाँ जी। पहले थे मेरे ना हल्का ये निशान सी जिस तरह पुट्ठी ऐनक लाई थी ना। अच्छा ठीक है फिर। किसी की कमजोरी पे हंसते नहीं है। अच्छा नहीं आई एम सॉरी। नहीं अभी तो शादी ही नहीं हुई। नहीं मेरा मतलब है कि कमी कमी कहो ना, कमजोरी का ना कही जाओ। अभी हम इनके ऊपर वाले बालों की तरफ आ ही रहे थे जी। तो मेरी ना अम्मी जी ने कहा कि सना की शादी से पहले ना मेरी ख्वाहिश है कि
मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैंने हज करना है। ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, शादी से पहले आखिरी ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा फिर नहीं 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 आप रोए फिर नहीं। वही बात है कि हमारे पास पैसे नहीं थे उन्हें हज कराने के। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। फिर हमारे पास पैसे नहीं थे हज कराने के। जी जी फिर अल्लाह ने दूसरी दफा इन्हें रहमत का फरिश्ता बना के हमारे घर भेजा। अच्छा माशाल्लाह। ਔਰ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा इन्होंने आपकी वालिदा को फिर हज कराया, फिर अम्मी जी वहाँ से इतनी खुश हुई, अम्मी कहती है माइयों के लिए मैंने खजूरें भी लेके जानी और पानी भी। वरना कौन लाता है वहां से खजूरे पानी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 4 ਖਜੂਰਾਂ ਸੀ। जी जी ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ ਜੇ ਜੋ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸੀਰਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। अच्छा वरना कौन करता है इतना? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ नहीं करता। फिर मैंने हमाइयों को कहा, मैंने कहा ये खुशकिस्मत लोगों के साथ ही ऐसे होता है कि शादी से पहले अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। हाँ जी हरून साहब अल्लाह अल्लाह करके तीसरा साल स्टार्ट हो गया। तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? हमने ना इनके बाल ट्रांसप्लांट करा लिए थे। तो नजर तो नहीं आ रहा है। नहीं नहीं दाढ़ी मूंछें लगवाई थी इनकी, वो भी नहीं थी। यार फसल काम क्यों नहीं करवा रहे? नहीं हम इनके सर के बालों की तरफ आ ही रहे थे। अच्छा नहीं दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, वो भी आपने ट्रांसप्लांट करवाई है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਵਾ ਲਵਾਂ। मैंने कहा मुझे वही मर्द अच्छे लगते हैं जिनकी छाती पे बाल होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਘਾਹ ਪੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ। अच्छा जी फिर क्या हुआ जी? दाढ़ी मूछ लग गई और सर के बालों की तरफ आए तो फिर क्या हुआ? अम्मी जी ने कहा कि सना की शादी से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी दूसरी बेटी हुमा की शादी भी हो जाए। ओह यानी उसकी पहले हो जाए। हाँ वो छोटी हैं आपसे हाँ। और उनकी ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। फिर हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर अल्लाह जी ने फिर इन्हें फरिश्ता बना के हमारे घर भेज दिया। भाई फरिश्ते। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ। अच्छा जी आपके घर फिर आ गए, फिर इन्होंने शादी करवाई फिर है? इन्होंने हुमा के शादी के लिए पैसे दिए, फिर सारा जेवर बनवा के दिया। अब्बा जी की भी शेरवानी सिलवाई, हमारा जो मेरा बहनोई है उसकी भी शेरवानी सिलवाई है। अच्छा मैं ਜ਼ੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। इसका मतलब आपने शादी में भी काम शाम किया होगा इंतजाम? क्यों नहीं सर? आपने? भाईजान मैंने तो बुलाया ही नहीं। ये हंसने वाली बात नहीं है। हाँ शादी में क्यों नहीं बुलाया? नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। और वैसे भी अभी हमारा नामहरमों वाला रिश्ता है, तो फिर शादी में ये इधर उधर टूर फिर रहे होते तो फिर लोगों ने कहना था कि ये कौन है बंदा। पैसे ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ, शादी ਤੇ नहीं बुलाते। मैं समझ गया। अच्छा इन्होंने आपकी छोटी बहन की शादी करवा दी? हाँ माशाल्लाह वो बड़ी खुश है, उसके हाँ बेटा भी हो गया है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद फिर जब चौथा साल आया तो फिर? चौथे साल में बहुत खुश थी। अच्छा हुमायूं भी बड़ा खुश थे। अच्छा क्योंकि ना अब हुमायूं के बाल लगने का टाइम आ गया था। तो आपने लगवाए? हाँ जी। तो कहाँ है, नजर तो आ नहीं रहे? नहीं नहीं सर के बाल नहीं, हमने इनकी भवें भी लगवाई। यहाँ भी बाल नहीं थे? हाँ जी हाँ जी मैं शादी तो कुछ अरसा पहले ना चोरी 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ। मुंड दी। अच्छा वो भी तो आप असल ट्रांसप्लांट तो पहले करवा लेते? देखें जी नहीं नहीं अजय तो सिर्फ वाल लवा रही है मेरे। अच्छा फिर जब लग गई भवें आ गई तो फिर क्यों नहीं हुई शादी? ओहो लो जी इनके पास पैसे खत्म हो गए। नहीं नहीं पैसे नहीं खत्म हुए जी क्या हुआ? मेरे अब्बा जी बाथरूम में गए हैं, फिसल के गिर गए, ओए होए। उनके सर में चोट आई, उनकी याददाश्त ही चली गई, फिर? उनको याद ही नहीं रहा हुमायूं कौन है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। अच्छा उन्हें भूल गया कि ये ਉਹ हमारी। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਓਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਸੀ, मैं नहीं थी याद। अच्छा ठीक वो है। इनकी भवें भी लग गई थी, इनकी दाढ़ी मूंछें भी थी। जी, जी। पहली दाग दफा ही लग रहा थी। अच्छा अच्छा सब कुछ लग रहा है सिवाय दाग के। हाँ जी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? बस फिर अल्लाह भला करे हुमायूं जी का, ये एक बार फिर हमारे घर फरिश्ता बन के आ गए। और मैं फरिश्ता नहीं, मैं रिश्ता बन के आया। आप ये भी सोचे वो रिश्ता बन के आ रहा है। अच्छा इन्होंने क्या रिश्ता किया? था तो इतना कुछ करा रहे थे ना। अच्छा इन्होंने क्या कराया जी इसके बाद? अब्बा जी का इलाज कराया, उनकी याददाश्त वापस आई। कहाँ से इलाज करवाया? बस फिर अरुण साहब हम लोग रोम गए हैं, इटली गए हैं, पेरिस गए हैं, स्विट्जरलैंड गए हैं,
हमने कोई दुनिया का मुल्क नहीं छोड़ा, समझ लें कि हमने वर्ल्ड टूर किया है और हुमायूं ने कराया है हमें वर्ल्ड टूर। ਆਖਰੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਲੈ ਕੇ। अच्छा हुमायूं साहब, आपको लगता है हाँ जी, कि ये इटली, रोम, पेरिस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यूके, ये सब जो फिरते रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये इलाज के लिए फिरते रहे हैं? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ जी जी। लेकिन ਮੈਨੂੰ नहीं पहचान रहे। नहीं फिर तो पहचान लिया होगा ना जब नहीं वापस पहचान आए। लिया, वो मजाक भी बड़ा करते हैं ना, इनको अपने बेटों की तरह समझते हैं। सिर्फ मैं यकीन करो उन्होंने बकायदा एप्लीकेशन लिख के ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੱਲੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਈ ਸਮਝੋ। अच्छा वो बेटा ही समझते, वो बेटा ही समझ रहे ने, बेटों वाली सारी जिम्मेदारियां तो ये पूरी कर रहा है। अच्छा 5वें साल क्यों नहीं हुई शादी? इनके मेन बाल रह गए थे। मेन बाल बाकी रह गए हैं। हाँ। अच्छा वो लगवाने शुरू कर दिए, तो अभी तक लगे क्यों नहीं? सर एक एक करके लवा रहे ने, एक लवा के फिर 1 साल बाद दूसरा लगता है। ये तुसी इंज ही समझो भी साल बाद ना मेरे वालों की फसल आ रही है। अच्छा ठीक है, आपने इनके थोड़े बहुत बाल लगवाने शुरू किए, फिर क्या हुआ, शादी क्यों नहीं हुई? हरून साहब, अम्मी अब्बू की उम्र ज्यादा हो गई है, बीमार रहते हैं, भाई का रिश्ता आ गया इसी इस्तना में। अम्मी ने कहा कि सना की शादी से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे साद की शादी हो जाए। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਹੈ। ये आखिरी ख्वाहिश शादी पे क्यों है आपकी? ये तो मौत से पहले होती है आखिरी ख्वाहिश। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੀ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा जी, साद की शादी थी, फिर बस फिर ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। हाँ अच्छा जी, क्या हुआ जी? पैसे नहीं थे हमारे पास। ओहो, फिर अब्बू जी ने कहा सना मेरा एक ही बेटा है, तुम लोग अपनी औलाद हो के अपने जैसे नहीं हो, वो मेरा बाहर का हो के अपना है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। उन्होंने फिर बुलाया, इस दफा ये खुद नहीं आए, उन्होंने अब्बा जी ने खुद बुलाया इन्हें। हाँ जी, बंदे मैनू आए खिंच के लगाए ने। अच्छा फिर अब्बा जी ने बड़े मान के साथ हाथ नहीं फैलाया, मान के साथ कहा हुमायूं तू मेरा बड़ा पुत्र है जी, छोटे भरा दी जिम्मेदारी तेरे ते है। हुमायूं ने फिर जिम्मेदारी पूरी की है। और ये 7 साल की पहली जिम्मेदारी जिहड़ी मेरे ते उन्होंने पाई है। यार सारी जिम्मेदारियां घर की उन्होंने ही उठाई हुई हैं। अच्छा तो फिर क्या हुआ, साद की शादी करवाई उन्होंने? साद की फिर शादी हो गई, साद माशाल्लाह अपने उसकी। अच्छा जी, आपने आगे हो के शादी में साथ दिया होगा साद का? मैनू जी सर बुलाया ही नहीं। आप इन्हें बुला क्यों नहीं रहे? अबू जी ने कहा कि अभी हमने ये बात नहीं खोलनी, नजरें लग जाएंगी, इतना अच्छा लड़का। क्योंकि ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ख्वाहिश बाकी है, अजय नहीं खोल रहे। यार बहुत खूब यार। ना मैं नहीं, तेरे ना भी नहीं हथ मिलाਉਂਦਾ मैं। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਨਾ जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ख्वाहिशां बर्बाद करांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। अच्छा तो अब इस 14 अगस्त को आपकी शादी है इंशाल्लाह? हमने प्लान तो कर लिया था है? पर हरून साहब एक मसला है। क्या मसला है? हरून साहब अब्बा जी कह रहे थे कि कोई 4 दिन तो लगते ही है ना लड़के की छानबीन करने में। हाँ तो अब्बा जी कह रहे हैं कि छानबीन की है, कोई समझ नहीं आ रही। हमायूं का रिश्ता समझ नहीं आ रहा। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਜੋ ਫਰਿੱਜਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਨੇ ਦਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। बहुत और तरफ शुरू हो गई है। आपसे मिलते हैं अगले कैंडी बॉक्स में। मुझे जरा इन्हें नहीं सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जी जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ। 7 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। हुमायूं मैंने ये वाला ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਮਾਇਆਂ ਦੀ ਵੀ